में एक पथर्व बनता, उसमें हुआ, वहां से वो काशी पहुंचे, काशी से आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर पहुंचे, वहां से महाराष्ट्र में पहुंचे, महाराष्ट्र में अमरावती के पास इनका स्थान है, वहां से गुजरात पहुंचे, सोमनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर दूर है, फिर बिलोचिस्तान पहुंचे पाकिस्तान के अंदर। आज जो हिंगलाजा माता का मंदिर है वो दधीची की तपस्या स्थल है, जहां पर बड़े बड़े से बम गिरते और दबते ही नहीं, क्योंकि दधीच कहीं पर भी पूजा भजन करते थे तो उन्होंने केवल अपनी आराध्य माता का ही पूजन किया करते थे। तो वो हिंगलाजा जो माता है वो दधीच के द्वारा पूजित मूर्ति है, जिसके कारण आज भी पाकिस्तान कितने बड़े बड़े बम गिराता है पर वो दबते नहीं। उसके बाद आपके बिहार में पहुंचे, नेपाल होते हुए, ये दधीच का 17वां पड़ाव। दधीच ने यहाँ पर तपस्या किया, भीषण तप किया अपनी धर्म पत्नी के साथ में, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इस जाप के अधिकारी कितने लोग थे? पहला नाम था जमदग्नि, दूसरा नाम था दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जी ने दधीच को दे दिया था। पर दधीची ने मानव कल्याण के लिए ऐसा जाप किया कि आज घर घर तक और बच्चे बच्ची के जुबान पर आज महामृत्युंजय का जाप। शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के दधीच से वरदान मांगने को कहा, तो दधीच ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए आपसे, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो पृथ्वी के कल्याण देव हित के लिए दे दीजिए। तो शिव ने कहा, मेरे पास एक ऐसा वज्र है जिससे राक्षसों का ही नाश हो जाता है, और जब पृथ्वी पर राक्षस ही नहीं होंगे तो पृथ्वी का कल्याण होगा, देवताओं का हित होगा। हे दधीची, ये वज्र ही मैं तुम्हारी हड्डियों में स्थापित करता हूँ, जिसके कारण दधीच की हड्डियों में वज्र आया। एक समय भगवान विष्णु भी अपने वचन में बंधे हुए देव सेना सहित यहाँ पर युद्ध करने आए, और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र दधीच पर चलाए, पर दधीच के शरीर में वज्र था। जैसे लोहा लोहे से कट जाता है वैसे उनके अस्त्र शस्त्र सब निष्फल चले गए। एक समय उन्होंने सुदर्शन छोड़ दिया दधीच पर, वो भी आकर के जब शांत हुआ तो दधीची मुस्कुराए, बोले, हे विष्णु, आपने मुझे देखा ही नहीं है, अब मैं आपको अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। ध्यान से सुनो, आपसे कोई विराट स्वरूप पूछेगा, कल प्रश्न करेंगे आपके गुरुजी, तो आपके कान के नीचे से हवा निकलेगी ठंडी ठंडी। आपको यही पता होगा कि विराट स्वरूप कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, पर पहली बार भारत की भूमि पर पहला विराट स्वरूप दधीच ने दिखाया। ऐसा मैं नहीं कहता, हमारी पुराणे कहती, लिंग पुराण और शिव पुराण। दधीची के जब विराट स्वरूप को स्वयं विष्णु ने देखा तो अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र और संपूर्ण जगत दधीच के शरीर में विराजमान था। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार की और अपना पद नारायण कवच दधीच को दिया। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण दोनों में है। पर दधीच उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनके पास इंद्र ने एक धनुष रखा था, पृथ्वी पे रखने से पृथ्वी ले जाती, खूंटी पे टांगते तो वायुमंडल ले जाता। तो दधीच ने विश्व में पहली बार हम सबको रसायन विद्या दे दी। उन्होंने उस धनुष की शक्ति को रसायन के माध्यम से जल में उतारा और पी डाला, वहां से हम सभी को रसायन मिला। जो रसायन विज्ञान पढ़ते हो, इसका पहला रचयिता और इसका उद्गम करने वाला, इसको हमें हमारे तक पहुंचाने वाला नाम दधीची का। दधीची विश्व के पहले शीश के दानी हुए। आपसे कोई पूछेगा तो आप नाम लोगे खाटू श्याम ने किया, पर ऐसा नहीं है, पुराणों को किसी ने पढ़ा ही नहीं है। खाटू श्याम बर्बरीक थे जिन्होंने महाभारत में अपना शीश दे दिया था, पर दधीच को इस पृथ्वी पर आए हुए 1200 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए। राम को आए हुए 7500 वर्ष और कृष्ण को आए हुए 5600 वर्ष हुए, क्योंकि ये पृथ्वी का 28वां युग है। ये समय चक्र घूमता है और हर युग में 4 चरण आते हैं। मम्मी पापा और गुरुजनों ने बताया होगा, सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर और फिर कलयुग, जिसमें हम जन्म लिए हैं। तो ये 28वां युग है, 4 बार सब निकल गए। 24वें युग में भगवान राम आए थे, तो इस समय उनकी गणना की गई, गणित लगाई गई। हमारी जो सनातन संस्कृति में पंडिताई है, सबसे ज्यादा गणित टफ उसकी है। आज की गणित बहुत सरल है, तो हमने उससे निकाला है 7500 वर्ष। कृष्ण भी आए थे द्वापर में 24वें वर्ष में, तब उनको हो गया है 5600 वर्ष, और दधीची पहले युग में आए थे तो 1200 करोड़ वर्ष व्यतीत हुए। एक समय इनके पास मध्य विद्या का ज्ञान था। अश्वनी कुमार का नाम सुना है कितने लोगों ने? देवताओं की सेना में अश्वनी कुमार 2 देवता हैं,
और कौन है? देवताओं के डॉक्टर। जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर रहते हैं, वैसे वो देवताओं के डॉक्टर हैं। एक मद विद्या ऐसी विद्या है कि जब दोनों सेनाएं लड़ती हैं, दैत्य और देवता, तो क्या केवल दैत्यों को ही नुकसान पहुंचता है, देवताओं को नहीं पहुंचेगा? कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, वो 10 मारेगा पर एक तो कोई ना कोई मार ही लेगा। तो उस मद विद्या का कार्य है कि मूर्छित पड़े व्यक्ति को जीवित कर देना। यहाँ आकर के मांगे, और वो गुरु कौन है उनके? दधीची हैं, अश्विनी कुमार के गुरु दधीची। बोले गुरुदेव एक रह गई है, आप मद विद्या दे दें। बोले बेटा मेरा शीश काटा जाएगा। तो बोले पहले ही शीश मुझे दान में दे दो। तो बोले तुम ले लो। तो उनका शीश काटा गया और शीश पर घोड़े का शीश लगाया गया। आज हाथ का, पैर का, पेट का ऑपरेशन करते डॉक्टर और सिलाई करते, वहीं से सलाई पद्धति स्टार्ट हुई। दधीच के शीश पर घोड़े का शीश सिल करके लगा दिया, और दधीच ने घोड़े के शीश से मद विद्या का ज्ञान दिया। इसलिए दधीच का एक नाम अश्वसिरा है। मैंने बोला विज्ञान बहुत पीछे हम लोगों से है। इधर एक वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ। देवता जब जीते नहीं तो ब्रह्मा जी ने बोला जाओ पृथ्वी पर। इस समय दधीची तपस्या कर रहे हैं, उनकी हड्डियों में वज्र है। उन्होंने ऐसी तपस्या की है कि उनकी अस्थियां जो है वो वज्र की हो गई हैं। अभी आप देखते होंगे हम लोग कितने कपड़े पहने हैं, इसके नीचे भी है, ये भी गर्म है, ऊपर से भी डाल रखे हो। पर कोई साधु संत मिलेंगे, उन्होंने तप करके ऐसा कर लिया कि वो बिल्कुल नंगे बदन होंगे, उनको ठंडक टच नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा वो ऊर्जा अपने अंदर भर रखी है कि वो ठंडी दूर खड़ी होकर के कांपती, उनके अंदर खुद इतनी ऊर्जा है। तो आकर के उस ऊर्जा को मांगे हड्डियों के रूप में। इन्होंने कहा दान अवश्य करूंगा, आपको अगर इनकी आयु बता दूंगा तो डर जाओगे। 27 से 28 वर्ष की आयु थी दधीच की जब इन्होंने दान किया था। आपसे अगर कोई बोल देगा 28 वर्ष की आयु में किडनी दे दो तो खड़े खड़े भगा दोगे और गालियां दोगे। और दधीच की उस समय धर्मपत्नी सुवर्चा पहले बच्चे को गर्भ में लेकर गर्भवती थी। अब आपको बताऊं, अब बेटे और बेटियां जैसी हैं। हमारा जब विवाह हुआ या किसी भी पुरुष का विवाह होता है, जब उसकी धर्मपत्नी गर्भवती होती, आप लोग गर्भ में आते हैं, तो वो स्त्री तो प्रसन्न होती है पर पुरुष बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसके वंश को चलाने वाला आने वाला, उसकी दूसरी कॉपी आने वाली है। अपने पुत्र में वो अपनी झलक देखता है, अपनी पुत्री में वो अपनी झलक देखता है। पर दधीच ने एक बार ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हंस करके कहा जरूर दान दूंगा, पूरे शरीर का दूंगा, वरना किसी की मृत्यु पर बनाए तो उससे पूछिए कहाँ कहाँ छिपता घूमेगा, भागता घूमेगा। पर दधीच के शरीर पर झिझक नहीं थी। मुस्कुराते हुए कहा इस पृथ्वी के कल्याण देवहित के लिए अवश्य दान करूंगा। अगर दधीच आज दान नहीं करते तो जिस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक बैठे हो ना, बेल्टें चल रही होती, कोड़े चल रहे होते। सपोज दैट मैं आपके इतिहास में जाऊं तो अंग्रेज आए थे, नहीं आए थे। जो उनके साथ बिक जाते थे वो रोटियां तो जरूर खाते थे, पर जलालत की रोटियां खाते थे, गालियां खाते थे, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे। कितनी गंदगी थी, और दैत्य इनसे कई 1000 गुना खतरनाक होते थे। अगर दधीच दान नहीं करते तो आज दैत्य होते तो हम सब आनंद से नहीं होते, नरकमय जिंदगी काट रहे होते। या तो उन्हीं में सम्मिलित हो जाते, नहीं सम्मिलित हो जाते तो आज कहीं ना कहीं कष्टमय जिंदगी थी। तो दधीच ने जीवित ही अपने शरीर को गऊ से चटाया। उन्होंने एक शब्द कहा था कि मैं तीनों लोकों के मैं तीर्थ का स्नान करूंगा। तब इंद्र ने देवताओं से कहा समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल मेवचा। देवता तीनों लोकों के तीर्थ लाए, यहीं पर दधीच बैठे और देवताओं ने अभिषेक कर दिया। जब सब जल आपस में मिले, मिक्सचर हुए, तो ये परम पावन पुनीत तीर्थ मिश्रित कहलाया। मिश्रित माने मिला हुआ, मिक्सचर। पर दधीची के नाम से इसका उपनाम दधीची कुंड है। दधीच ने कहा जीवित ही शरीर को गऊ से चटाऊंगा, अगर जीवित नहीं दिया तो ये वज्र नष्ट हो जाएगा। कितना भी मोहब्बत हम आप किसी से, अपनी मम्मी पापा भाई बहन से करें, जब इसके अंदर से छोटा सा प्राण इतना बड़ा होता है, अंगुष्ठ मात्र का प्रमाण है इस आत्मा का, वो जब निकलती है तो 6 घंटे बाद वही बोलता है जल्दी करो वरना पापा के शरीर से बदबू आएगी, भैया के शरीर से बदबू आएगी, महत्व खत्म हो जाता। दधीच ने विचार किया अगर मैंने प्राण छोड़ा तो ये वज्र भी नष्ट हो जाएगा, तो जीवित ही चटा दिया। छोटा सा भी आगी का टुकड़ा लग जाए तो दैया दैया हाय हाय चिल्लाओगे, पट्टी करोगे, बर्फ लगा दो, ब्लेड लग जाए तो पट्टी कराते हो, पेन किलर खाते हो, और रात में दर्द जब उठती है तो फिर मम्मी से बोलते हो एक टेबलेट और दर्द दो वरना रात में नींद नहीं आएगी। उन्होंने जीवित ही शरीर को चटाया। हड्डियां जो मिली वो चेस्ट की हड्डी से 3 धनुष बने। पहला नाम था गांडीव। अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन को दिया, महाभारत पर विजय हुई। अधर्म पर धर्म की विजय करा रहा गांडीव दधीच की हड्डियों का था। हम कह रहे थे अर्जुन ने महाभारत पर विजय प्राप्त की, पर वो गांडीव किसका था? दधीच की हड्डी का था। दूसरा पिनाक शिव ने लिया, परशुराम जी ने जनकपुरी में रखा। हम कहते हैं महारथी तिलवर नहीं हिला पाए रावण जैसा महारथी,
हट करके चला गया, भगवान ने उठा लिया। वो दधीच की हड्डियां थी जो सीताराम को मिलाने का संकल्प ली थी, और भगवान ने जब उठाया तो पुष्प के जैसे हल्की थी, वरना वो वज्र बन करके पृथ्वी से चपटी हुई। तीसरा सारंग समुद्र ने ले लिया। देवता दानों ने जब उसका मंथन किया तो बाहर आया, तो विष्णु ने उसको लिया। वज्र का नाम एक आंगी है। इंद्र ने लिया और लड़ते हुए विकराल दैत्य वृत्रासुर को मारा। पर दधीच की पुण्य आत्मा को विष्णु ने हृदय स्थान दिया, वो विष्णु चरण है। ये दुनिया में 3 जगह, पहला बिहार गया, दूसरा यहाँ, तीसरा उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। हमने आपसे बोला कि सुवर्चा जो थी दधीच की धर्म पत्नी, वो गर्भवती थी। जब इधर गर्भवती होते हुए उनको जानकारी हुई कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति को अपने आगे जाते हुए देख सकती, तो वो भी दौड़ी और देवताओं को श्राप दिया कि हे इंद्र, तुम्हें एक पुत्र हो चुका है, पर कोई देवताओं के पुत्र नहीं होंगे। मैं श्राप देती हूँ, इसलिए देवताओं के आज तक कोई पुत्र ही नहीं। एक ही पुत्र है जयंत, जिसका वर्णन आता है। उसके अतिरिक्त देवताओं को पुत्र नहीं है। इतने में आकाशवाणी हुई, शिव ने कहा, हे रुक जाओ सुवर्चा, मैं तुम्हारे पति का गुरु बोल रहा हूँ, और परेशान मत हो, वो नारायण के पद को प्राप्त हो गए हैं, और तुम्हारे गर्भ में मैं पल रहा हूँ। मेरे आ जाने के बाद कोई निर्णय लेना। तब वो शांति ग्रहण की। जब उन्होंने आभास किया कि पेट में प्राण पड़ गए हैं, तो पत्थर से पेट को उठा कर पेट को फाड़ दिया। जैसे आज प्रेमचुअल डिलीवरी कहते हैं, माताओं के गर्भ को डॉक्टर पेट फाड़ कर निकालते और ऑक्सीजन बॉक्स में रखते। मेरी माता ने पेट फाड़ा और बच्चे को निकाला और पीपल में रखा। 24 घंटे ऑक्सीजन रहता है। वो विज्ञान अच्छी थी कि आज की विज्ञान अच्छी है। वहाँ सिलेंडर में अगर गैस खत्म हो गई हॉस्पिटल में, तो बच्चा तड़प के मर जाएगा। और हमारा पीपल के वृक्ष में 24 घंटे ऑक्सीजन थी, निकाल के रख दिया, और उसी के दूध से नाड़े को जोड़ दिया। दूध भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला। पुत्र का नाम पिपलाद हुआ। इन्होंने शनि देवता पर विजय प्राप्त की। आज घरों के अंदर जो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते, तिल डालकर, वो पिपलाद ऋषि के लिए जलाते। इनका नाम ले लीजिए तो शनि की कुदष्ट शांत हो जाएगी। हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हमको भारत देश जैसी भूमि मिली है। वरना आप देखिए जाकर के विदेशों में क्या चल रहा है। वहाँ के लोग हमारी सभ्यता को पहन करके बढ़िया अचला और धोती हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, और आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्या है, अच्छे वृक्षों को लगा नहीं पा रहे, घर के अंदर लगा रहे हैं प्लास्टिक के वृक्षों को। उनसे ऑक्सीजन मिलेगा या उनसे फल मिलेगा? किसी क्रिश्चियन ने हमारी सनातन संस्कृति को अपनाया था, किसी मोहम्मदन ने हमारी संस्कृति को अपनाया है, तो हम किसी की संस्कृति को क्यों अपनाएं? अपनी अपनी संस्कृति लेकर के चलो। ये भारत देश संस्कृति से जाना जाता है, और संस्कृति से हम आपको विमुख नहीं जाना है। हमारे जो पूर्वज दे करके गए हैं उस धरोहर को सोच के रखिए। आज आपको बताया, इसको जाकर के दूसरों को भी बताओ। गुरुजी एक प्रश्न करें तो आप 3 प्रश्नों का उनके उत्तर दो। गुरुजी हमने ये भी सुना था। कितने लोग बताओगे? हाथ उठा के बताओ। और पृथ्वी का देवता कौन है? कितने लोग जानते हैं? इस भूमंडल पे जहाँ जन्म लियो, इसका देवता कौन है? बताओ बेटा, कौन है? माता पिता। सबसे पहला अगर कोई देवता है तो माता पिता देवता है। आज कितना परिश्रम किए हैं जिससे आप यहाँ बैठे हो। मैं आपको बताऊं, मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे पास बेल्ट नहीं थी। मैं भी माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर में, उस समय अब बन गया माँ सरस्वती, तब सरस्वती में पढ़ता था। नीला ही कोट चलता था तो सब बच्चे पहन के आते थे। मैंने भी बोला मैं भी पहनूंगा, तो पापा ने बोला बेटा मिल नहीं रहा लखनऊ तक। तो मैं आज उस परिस्थिति को सोचता हूँ कि पिता अपनी भूख मारकर हमें पढ़ाई कराता था। इस पढ़ाई को सदुपयोग में लाना, माता पिता बहुत परिश्रम करते, तुम्हारे लिए सुबह 4:30 बजे जगते होंगे और आपका लंच तैयार करते होंगे। कल आ जाकर के अच्छे पद पर बैठना, तो ऋण जरूर याद रखना। पृथ्वी के पहले माता पिता, अगर वो जिंदगी नहीं देते आपको, तो आज पृथ्वी पर आप नहीं होते। और दूसरा कौन है? गुरु गोविंद खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनी। गोविंद दियो बताए, भगवान बताते हैं कि मेरे तक आने का रास्ता अगर कोई क्लियर करता है तो वो कौन करता है? गुरु। तो पृथ्वी के देवता वो भी हैं, माता पिता और गुरु।